जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, पंडित अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत की बात यह है कि मुझे 2 दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पहले नवरात्रे को मैं और लक्ष्मी माता तुम्हारे घर में आएंगे। तो क्या हुआ कि सारा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। रात को मेरी मम्मी और मेरे भाई को किसी शादी में आना था, तो मेरा भाई ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो वो रात को 11:30 बजे हमारे घर में आया मेरी मम्मी के साथ। और बस वो 10 मिनट ही बैठा, फिर वो मेरी बेटी को और मुझको शगुन देने लगा, जैसे बहनों को हम पैसे दे देते हैं। तो मैंने नहीं लिए अपने भाई से, क्योंकि मुझसे छोटा भी है और उसका काम भी इतना नहीं चलता संगत जी। लेकिन उसने कभी अपनी जिम्मेवारियों से मुख नहीं मोड़ा। जो भी हमारे प्रति, बहनों के प्रति, उसकी ससुराल के प्रति जिम्मेवारियां बनती है, त्योहारों व्योहारों पर मिठाई वगैरह देना, वो पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेवारी निभाता है। तो मेरा मन नहीं किया कि मेरा भाई 10 मिनट के लिए तो आया है और शादी में आया था, इसलिए उसने चाय पानी भी नहीं पिया। तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इसका कोई फालतू खर्चा करवाऊं, तो मैंने उससे पैसे नहीं लिए। लेकिन वो धक्के से मेरी बेटी को दे गया। उसने कहा कि नवरात्रे चल रहे हैं, ये तो माता रानी ही है, कन्या देवी है हमारे घर की, तो मेरी बहन को वो धक्के से पैसे दे गया। तो फिर मैंने मना नहीं किया कि चलो देवी माता को दे रहा है तो भगवान इसके घर में भी वादा ही करेगा। उसके जाने के बाद संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरु जी कह रहे थे कि मैं आऊंगा, तो गुरु जी थे हुआ मेरा भाई और लक्ष्मी माता मेरी मम्मी हुई क्या। फिर मैंने सोचा कि हम पैसों को भी लक्ष्मी ही कह देते हैं। तो जैसे वो मेरी बेटी को पैसे देके गया, तो इस तरह से लक्ष्मी हमारे घर में आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, मुझे कल का दिन मेरे के लिए खुशहाल बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे मुझे खुश किया, ब्लेस किया, सबको करना गुरु जी, आंटी जी, अंकल जी को, सबको, जो भी लोग पुण्य का काम करते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते हैं और शेयर करते हैं, सारी संगत को ब्लेस करना, सबको खुशियां बांटना गुरु जी। नवरात्रों में मेरे भी दुख काटना और सारी संगत के सबके दुख काटना गुरु जी। जय नवरात्रे सबके लिए खुशहाल और यादगार बना देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये आंटी आपके चैनल पे मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, नवंबर से जुड़ी हूँ। इतने दिन हो गए, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत गुरुजी ने मुझे दी है। मैं उनका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने बेटे के लिए अर्जी लगाई थी गुरुजी से कि उसकी शादी तय हो जाए। उसकी शादी तय हो गई है, लड़की भी अच्छी है और शादी कब करना है वो तो गुरुजी को पता है। मैं चाहती, मेरी इच्छा है कि उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि वो दोनों बात करते हैं। हम लोग गए थे देखने के लिए, सगाई उगाई तो नहीं हुई है पर दोनों बात करते हैं, तो इसके लिए मेरा मन करता है कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। और मैं अपने बेटे के लिए बताना चाहती हूँ, उसकी संगत थोड़ी अच्छी नहीं है और वो लड़की मतलब कि बहुत अच्छी है। और पहले मेरे बेटे का मैं कहना नहीं चाहती थी पर आज मैं बता रही हूँ कि थोड़ा उसका अफेयर था। वो सब उसकी, उस लड़की की शादी हो गई, अपने घर चली गई, पर मेरे बेटे के दिमाग से वो चीज निकलती नहीं। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुपा उसके दिमाग से वो बातें निकाल दो। मैं उस बात को लेके बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। छोटे छोटे शुक्राने तो इतने किए हैं। मैं अपने घर के बाहर बैठती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे दर्शन दो। तुरंत बटरफ्लाई आ जाती है, काली पीली। मुझे रोना आ रहा है कि मुझे गुरुजी कितनी कृपा है, मुझे दर्शन देते हैं। मैं जो भी सोचती हूँ सब गुरुजी बोलते हैं कि तेरी जिंदगी में बहुत सुख आएंगे, बहुत सुख आएंगे। 2025 में सब कुछ हो जाएगा, पर मेरे पास एक घर नहीं है कि मैं कहीं बैठ के शुक्राना कर सकूं गुरुजी का। देखो आज घर में बच्चे गए हैं दर्शन करने के लिए, बहू और बेटे, और पति को मैंने बोला कि आप बाहर जाओ, मुझे गुरुजी के साथ शुक्राना करना है। तो मैं शुक्राना नहीं कर पाती, इसलिए गुरुजी मुझे बार बार बोलते हैं तेरे सारे काम रुके हुए हैं, तू एक शुक्राना कर दे, एक शुक्राना कर दे। मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से। संकट जी आप भी मुझे माफ कर देना कि मैं गुरुजी मतलब शुक्राना नहीं कर पा रही। मैं मन से बहुत दुखी रहती हूँ, बहुत दुखी रहती हूँ कि कहीं मुझे एकांत जगह होती तो मैं शुक्राना कर पाती गुरुजी का, और सब अपने मन की बातें उनसे कह पाती। कितनी बातें कहूँ, बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में। आज की बात मैं बता रही हूँ कि मुझे किराने के पैसे देने थे, तो मैंने जो पैसे थे मैंने जोड़ के दे दिए थे सब। गुरुजी का स्वरूप है मेरे घर में, तो मैं उनके पीछे 2000 रुपए रखती थी। तो मेरे को लगा कि मैं कहाँ से दूंगी। फिर मैं गुरुजी के पास आई, मैं हमेशा नाचती गाती रहती हूँ गुरुजी के पास आके। तो मुझे वो 2000 की नोट दिखी, तो मैं बोली कि 500 की नोट थी। मैं बोली गुरुजी आपने तो मुझे खुश कर दिया, आज मेरे घर में कूलर आने वाला है, तो मैं ऐसे EMI पे ही लूंगी। इतना पैसा ज्यादा घर में नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके तो दे दूंगी। पर गुरुजी मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख शुक्राना करती हूँ। बाबा शादी के लिए मेरे पास, मेरे घर में कर्ज बहुत है गुरुजी, बहुत कर्ज है। मैं उस कर्ज से कैसे निपटूंगी, मैं कैसे बच्चे की शादी करूंगी, सब गुरुजी के ऊपर है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी मेरे बस में नहीं है। जो भी करना है सब गुरुजी को करना है, सब वही करेंगे, सबको उनको ही करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी तबीयत आज थोड़ी खराब हो गई थी, मैं सुबह पूजा नहीं कर पाई हूँ। और तो मुझे गुरुपा ने इतना बख्शा कि अमृत वेला भी मैं करती हूँ, और शाम को मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुजी बस एक घर लेना है किराए का, जैसा भी हो गुरुजी मुझे दिला दें, क्योंकि मेरा घर ठीक नहीं, मेरे बहू बेटे के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, सब ऐसे ही है, सब खुला ही है। तो मैं बहुत दुखी हूँ उस चीज के लिए।
मुझे किराए का ही मिल जाए तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ पिताजी, बहुत खुश हूँ मेरे बाबा। मुझे एक किराए का ही घर दिला दो, वो दिलाना कि जो मैं रेंट भर सकूं, वैसा दिला देना पिताजी। और मेरे बेटे के ऊपर बहुत कर्ज है, पति के ऊपर, दोनों बेटे के ऊपर कर्ज है। क्यों नहीं, क्या मेरी किस्मत खराब है कि सबके ऊपर कर्ज ही कर्ज है। मैं वो कर्ज कैसे निपटाऊंगी मुझे नहीं पता, वो तो अपने हमारे पिताजी को ही पता है कि वो कैसे निपटेगा। वो सब कर्ज उनको ही निपटाना है। और शादी करना है, शादी में क्या करूंगी मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, पर मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि मेरे पिताजी हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और जो भी मुझसे गलती हो संगत जी वो क्षमा करना, आंटी जी आप मुझे क्षमा करना। और गुरुजी करें कि आपका भंडार भरा रहे और मेरा ये सत्संग शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद। ये अरदास मेरी गुरुजी तक पहुंचनी चाहिए। आप जरूर मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। और बहुत सारी बातें हैं, फिर मैं अगले सत्संग में मैं शेयर करूंगी। और मैं भूल भी जा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना क्या। मेरी बेटी रहती है दिल्ली में, वो बहुत दिनों से तैयारी कर रही है। गुरुजी उस पे कृपा करें कि जो इसकी इच्छा है वो उसको मिल जाए और बेटी की शादी इतनी अच्छी हो जाए। गुरुजी मेरा कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं, बस मेरे परिवार के सिवाय मेरे कोई सब मेरे से दूर हो गए हैं, पर मुझे चिंता नहीं है। मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने पिताजी का, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी आपको भी प्रणाम करती हूँ। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसको माफ कर देना। आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।